अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो के ज़रिए से हम जोग्राफ़िया के बाब हिंदुस्तान के आबी वसाइल या आबी ज़राइयों का मुताला करेंगे, जिसके अहम नुकात हैं हिंदुस्तान की अहम नदियाँ, आबपाशी की अहमियत, आबपाशी की किस्में और दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबे। तो अज़ीज़ तलबा, पानी कुदरत के बेश कीमती अतियों में से एक है। हिंदुस्तान को पानी के ज़राइयों की दौलत हासिल है। नदियाँ मुल्क के अहम आबी ज़खायर हैं। इन आबी ज़खायर को सतह ज़मीन और ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर में तकसीम किया गया है। हिंदुस्तान में कई नदियों का निज़ाम है। नदियाँ आबपाशी, आबी बरक़ क़ुव्वत, आबी रास्ते यानी अंदरूनी जहाज़रानी और माहीगिरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हिंदुस्तान की नदियों के निज़ाम को या दरियाई निज़ाम को दो ग्रोहों में बांटा गया है: शुमाली हिंद की नदियाँ और जज़ीरे नुमा हिंद की नदियाँ या जनूबी हिंद की नदियाँ। शुमाली हिंद की अहम नदियाँ हैं दरियाए सिंध, दरियाए ब्रह्मपुत्र और दरियाए गंगा। दरियाए सिंध कैलाश पर्वत से निकलता है और मगरिब की जानिब बहते हुए बहरा अरब से मिलता है। दरियाए ब्रह्मपुत्र ए मानसरोवर झील से निकलता है। दरियाए गंगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। दरियाए गंगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है। इसका मुंबा गंगोत्री ग्लेशियर है, यानी दरियाए गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। इसकी कुल मुसाफत यानी इसकी कुल लंबाई 2225 किलोमीटर है। इसकी अहम मामीन नदियाँ जमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, रामगंगा, श्रद्धा वगैरह हैं। जनूबी हिंदुस्तान के दरिया। जनूबी हिंदुस्तान के अहम दरिया कावेरी, कृष्णा, गोदावरी वगैरह हैं। गोदावरी जनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसका मुंबा ट्रेम्बेक है। दरियाए कृष्णा, इसका मुंबा महाबलेश्वर है। ये जनूबी मशरिक की जानिब 1400 किलोमीटर बहते हुए खलीज बंगाल में समा जाता है। दरियाए कावेरी का मुंबा तला कावेरी है। हेमा, लक्ष्मण तीर्थ वगैरह कावेरी की अहम मावीन नदियाँ हैं। मगरिब की जानिब बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती सबसे अहम नदियाँ हैं। तो ये था हिंदुस्तान के दरियाओं का निज़ाम। अब पानी का ज़्यादा मसरफ़ आबपाशी के लिए होता है। आबपाशी यानी क्या? आबपाशी से मुराद ज़राई मकासद के लिए मसनवी तरीके से ज़रई ज़मीन को पानी मुहैया करना आबपाशी कहलाता है। आपके मानी है पानी, पाश यानी बहाना, उसको ज़रई ज़मीन तक मसनवी तरीके से पानी पहुंचाना आबपाशी कहलाता है। हिंदुस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसीलिए उसे मुसलसल और कसीर मकदार में पानी की फराहमी दरकार होती है। हिंदुस्तान में ज़राअत का इन्हसार मानसून पर है और यहाँ की बारिश गैर यकीनी है, इसीलिए हिंदुस्तान में आबपाशी की बहुत ज़रूरत है। आबपाशी के अक़साम। हिंदुस्तान में कुओं के ज़रिए, नहरों के ज़रिए और तालाबों के ज़रिए आबपाशी की जाती है। कुओं के ज़रिए आबपाशी हिंदुस्तान में सबसे अहम है, क्योंकि कुओं के ज़रिए आबपाशी कम बारिश के इलाकों में भी मुमकिन है। कुओं की खुदाई आसान होती है, इसके लिए मुश्किल टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ तक कि छोटे किसानों के लिए भी ये किफ़ायती है। कुओं के ज़रिए आबपाशी के दो अक़साम हैं: खुले कुएँ और बंद कुएँ, जिसको हम ट्यूबवेल भी कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओपन वेल यानी खुले कुएँ, ट्यूबवेल जिसको हम बोरवेल भी कहते हैं। आबपाशी की दूसरी किस्म है नहरों के ज़रिए आबपाशी। हिंदुस्तान में नहरों के ज़रिए आबपाशी का निज़ाम सबसे बड़ा है। नहरों की दो किस्में हैं: सैलाबी नहरें या मौसमी नहरें, और दूसरी किस्म है मसनूई नहरें।
तालाबों के ज़रिए आबपाशी कुदरती या सतह ज़मीन पर गड्ढे में पानी ज़ख़ीरा किया जाता, उसे हम तालाब कहते हैं। एक कदीम आबपाशी का तरीका है। ज़माने कदीम में तालाबों के ज़रिए आबपाशी बहुत अहमियत रखती थी। तो उसी तरह पानी को बहुत से मसरफ़ में लाने के लिए दरियाई वादियों पर मंसूबे बनाए गए हैं। उसको हम कहते हैं दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबे। ये मंसूबे क्यों कायम किए गए हैं, इनके मकासद क्या हैं, ये देखेंगे अब। दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद, इन तस्वीर को देखेंगे तो ही आपको इसके मसरफ़ या इसके मकासद समझ में आएंगे। आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों पर काबू, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये तमाम इनके मकासद हैं। यानी दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के ये मकासद हैं। तो हिंदुस्तान में कई हमा मकासदी मंसूबे हैं पानी को बहुत से मुसरफ़ में लाने के लिए, और इन दरियाओं में आने वाले सैलाब और तूफ़ान को रोकने के लिए ये मंसूबे बनाए गए। तो सबसे पहले दामोदर वादी मंसूबा दरियाए दामोदर पर वाक़ा है। दरियाए दामोदर से मगरबी बंगाल में अक्सर सैलाब और तूफ़ान आया करते थे, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता था, जिसकी वजह से उसको आफत बंगाल भी कहा जाता था। तो इसको रोकने के लिए दरियाए दामोदर पर यह हिंदुस्तान का सबसे पहला हमा मकासदी मंसूबा कायम किया गया है। ये रियासत बिहार और मगरबी बंगाल की मुश्तरका कोशिश है। इसके मकासद आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों की रोकथाम, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी का कटाव वगैरह। भाखरा नंगल मंसूबा, इसके आबी ज़ख़ीरे को हम गोबंद सागर भी कहते हैं। सतलज नदी पर भाखरा और नंगल दो मुकामात पर तामीर किया गया है। पंजाब और हरियाणा रियासतों की मुश्तरका कोशिशों से कायम किया गया है। भाखरा डैम हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बंध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। हेराकुड मंसूबा दरियाए महानदी पर बनाया गया है। दरियाए महानदी से अक्सर ओडिशा रियासत में सैलाब व तूफ़ान आते थे, जिसकी वजह से उसको आफत ओडिशा भी कहा जाता था। तो ये रियासत ओडिशा का मंसूबा है। ये हिंदुस्तान का सबसे लंबा डैम भी इसको कहा जाता है। उसी तरह है तुंगभद्रा मंसूबा, दरियाए तुंगभद्रा पर कायम किया गया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की मुश्तरका कोशिश है। इसके आबी ज़ख़ीरे को हम पंपा सागर कहते हैं। ज़िला बेल्लारी के हॉस्पेट के करीब मल्लापुरम में इसको तामीर किया गया है। इसके मकासद आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों की रोकथाम, आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, माहीगिरी, तफरीही सहूलियात, घरेलू और सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना वगैरह। कृष्णा बालाई मंसूबा, जिसको हम अपर कृष्णा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, दरियाए कृष्णा पर शुमाली कर्नाटक का सबसे बड़ा मंसूबा है। आलमट्टी और नारायणपुर के मुकाम पर दो बंद इस पर तामीर किए गए हैं। इसके मकासद आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों की रोकथाम, आबी बरक़ी क़ुव्वत, मिट्टी के कटाव को रोकना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह। बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, यादगीर, बेलगाम अजला इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। कोसी मंसूबा दरियाए कोसी पर हिंदुस्तान और नेपाल के ताउन से कायम किया गया है। कोसी नदी पर हनुमान नगर बिहार के करीब ये बंद तामीर किया गया है। अक्सर दरियाए कोसी से बिहार रियासत में सैलाब व तूफ़ान आकर जानी व माली नुकसान होता था, इसलिए इसको आफत बिहार भी कहा जाता है। तो उसको रोकने के लिए कोसी नदी पर यह मंसूबा कायम किया गया है, तामीर किया गया है। रिहांड मंसूबा, स्वर्ण नदी की माविन नदी रिहांड पर यह मंसूबा तामीर किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे अहम हमा मकासदी मंसूबा है। इसका आबी ज़ख़ीरा
वल्लभ पंत सागर कहलाता है। इसके मकासद आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना, सैलाबों को रोकथाम, बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना वगैरह। नागार्जुन सागर मंसूबा दरियाए कृष्णा पर रियासत तेलंगाना में कायम किया गया मंसूबा है। इसके मकासद आबी बरक़ी क़ुव्वत पैदा करना, सैलाबों को रोकना, तफरीही सहूलियात, घरेलू इस्तेमाल के या सनतों के लिए पानी मुहैया करना, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो ये हमारे हिंदुस्तान के चंद हमा मकासदी मंसूबे हैं। तो अब अज़ीज़ तलबा, इसमें आने वाले अहम सवालात कौन कौन से हैं? आबपाशी से क्या मुराद है? हिंदुस्तान में आबपाशी के अहम अक़साम कौन कौन से हैं? हिंदुस्तान में आबपाशी की अहमियत बयान करो। दरियाई वादियों के हमा मकासदी मंसूबों के मकासद कौन कौन से हैं? कुओं के ज़रिए आबपाशी बहुत अहमियत रखती है, क्यों? उसी तरह हिंदुस्तान का नक्शा निकाल कर मुकामात की निशानदेही करना रहता है, जिसमें हिराकुड मंसूबा, रिहैंड मंसूबा, गोबंद सागर, भाखरा नंगल, पंप सागर, या इसको हम यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे लंबा बंद या हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा बंद या तुंगभद्रा मंसूबा, इस तरह से बहुत से सवालात रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बाब आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार सुनिए और इसके अहम नुकात को अपने कापियों में दर्ज कीजिए, लिखिए और इस लेसन को बार बार सुनते हुए परफेक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा, अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह।